हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्या चल रहा है बच्चों? एकदम शानदार। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे बने, दोनों बात देखिए। हाँ, ये दोनों करना है और इनके क्वेश्चंस जो कि आपको परेशान करते हैं और क्या गलतियां होती है बच्चों से जो इन क्वेश्चंस पे सॉल्यूशन करते वक्त बच्चों को, उन गलतियों पर भी हम बात करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह वीडियो थर्ड पार्ट है। इसके दो पार्ट पहले ही ट्रिग्नोमेट्री पर बताए जा चुके हैं। इससे पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझा था, दूसरे पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल समझा, और तीसरा पार्ट जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझने वाले हैं। तो तालियां बजा लीजिए एक बार अपन सबके लिए, ठीक है? तो लेट्स बिना टाइम वेस्ट किए कार्यक्रम चालू किया जाए आज का। तो हम लोग करने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of complementary angles, एंगल्स, ठीक है? तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है? तो मैंने आपको जो है वो बता रखा है, क्या याद है आपको? याद लिखता हूं मैं बार, क्या लिखता हूं? पी बी पी एच एच बी, ये लिखता हूं ना बच्चों। और ये रेशियो कहलाता है साइन, ये रेशियो कहलाता है कॉस, और ये रेशियो कहलाता है सेक। इस रेशियो को हम कहते हैं टैन, ये रेशियो कहलाता है कॉसेक, और ये रेशियो कहलाता है हमारा कॉट। इन रेशियो के बारे में हमने बात कर रखी है लेक्चर 1 से, ठीक है ना बच्चों? तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उनको हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गई? तो अगर मैं कहूं कि एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों? बात समझ में आएगी है? तो इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे, उस चलिए बच्चों अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वहीं से एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है पी क्यू आर 90 डिग्री, और इस एंगल को हमने आर, और ये एंगल हमारा आर है और ये एंगल हमारा P है, ठीक है? एंगल P पर वापस से रिवीजन के लिए बता रहा हूं कि एंगल P पर बेस जो है वो कितना हो जाएगा? एंगल P पर PQ, परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? QR, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? PR। ये एंगल P पर बात हुई, और एंगल अगर Q पर बात करें, सॉरी एंगल R पर बात करें, तो एंगल R पर जो B है, जो P है और जो H है, वो क्या क्या हो जाएंगे? एंगल R पर B हो जाएगा QR, P जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? PR। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे बच्चों? तो ये एंगल P पर है और ये एंगल R पर है, जो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल से। ये भी हम जानते हैं कितना होता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। तो मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों का सम कितना होता है मेरे बच्चों? 180 डिग्री। अब एंगल Q हमें ऑलरेडी 90 दे रखा है, इसलिए पुट कर दिया। तो एंगल P प्लस प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से सीधा सीधी बात है, एंगल P और एंगल R का सम कितना आ गया? 90 डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं मेरे बच्चों? इन दोनों का सम कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। समझ में आ गया बच्चे? तो ये 90 डिग्री आ गया। अब हम लोग यहां से खेल चालू करने वाले हैं अपना। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं
P की बात करूं तो P को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस आर। मैं एंगल का साइन हटा रहा हूं ताकि चलो मैं लगा देता हूं यहां पर तो, और मैं आगे से जो है इसमें एंगल का साइन नहीं लगाऊंगा ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखे, है ना। तो अब हम बात करते हैं साइन P की। किसकी बात करते हैं? साइन P की। तो साइन P जो है वो कितना हो रहा है मेरे बच्चे? साइन P क्या होता है? साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर P के लिए कितना है हमारे पास? PR। परपेंडिकुलर है QR। परपेंडिकुलर एंगल P के लिए क्या है? QR। और हाइपोटेन्यूज है PR। हाँ कि ना? और समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अगर मैं यही बात करूं आपके साथ, सिमिलर बात करूं कॉस की, tan की, तीनों की बात करता हूं, तो cos p की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? cos हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। वो बेस कितना है मेरे बच्चों? pq, हाइपोटेनस pr, परपेंडिकुलर बाय बेस तो qr बाय pq। हमने sin cos tan p तीनों की वैल्यू निकाल ली है कि नहीं? और अगर हमें इस एंगल p की जगह, इसमें एंगल p की जगह 90 माइनस r पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? मैं कह रहा हूं कि इस एंगल p की जगह मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, इस एंगल P की वैल्यू रख देता हूं। तो कितना हो जाएगा एंगल P की वैल्यू? वो है हमारे पास सर sin 90 माइनस r इज इक्वल टू QR अपॉन PR। हाँ क्या ना? और cos को लिखूं तो cos 90 माइनस r PQ अपॉन PR। tan 90 माइनस r QR अपॉन PQ। क्या ये बात समझ में? तो ये रेशियो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमने कुछ नहीं किया, सिंपली इन P की जगह P की वैल्यू रख दी 90 माइनस R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यही बात करते हैं एंगल R पर, ठीक है ना बच्चों? तो एंगल R पर हम लोग निकालते हैं, यानी sin R की वैल्यू निकालेंगे। sin R क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? QR, सॉरी PQ, और हाइपोटेनस PR। हाँ क्या? अगर हम यही इसी प्रकार cos की बात करते हैं तो cos R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? cos R की वैल्यू होती है हमारे लिए QR बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? QR, हाइपोटेनस है PR। हाँ कि ना बच्चों? और अगर बात करते हैं हम लोग tan R की, तो tan R हमारे कितना है? tan R होता है P by B, PQ by QR, PQ by QR। बात समझ में आएगी नहीं है मेरे बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाबाश। अब देखते हैं कि sin R जो है हमारे पास PQ by PR, और PQ by PR वैल्यू किसकी है हमारे पास? cos 90 माइनस R। PQ by PR किसकी वैल्यू है? cos 90 माइनस R। ध्यान से देखो, PQ by PR इसकी वैल्यू कितनी है? cos 90 माइनस R। तो मैं इसकी जगह cos 90 माइनस R लिख दूं क्या मेरे बच्चों? हाँ क्या ना? और इधर चल रहा है हमारा sin R। तो क्या आपको एक फॉर्मूला फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है कि sin R इज इक्वल टू cos 90 माइनस R? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इस जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, या यूं कहूं कि cos 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है? sin थीटा। इसी प्रकार अगर cos में बात करते हैं तो यहां पर cos R एज इट इज, और ये QR by PR इसकी वैल्यू कितनी है? sin 90 माइनस थीटा। कितनी है? sin 90 माइनस R। हाँ क्या? तो इसको अगर मैं लिखूंगा जनरल फॉर्म में तो क्या लिख सकता हूं? sin 90 माइनस थीटा जो है वो होता है cos थीटा। क्या ये वाली बात समझ में आएगी नहीं? हाँ कि ना? इसको थोड़ा सा वैसे लिख देता हूं इसी फॉर्मेशन में कि cos 90 माइनस थीटा वो होता है sin थीटा। आज आर की जगह थीटा रख दिया मैंने जनरल फॉर्म बनाने के लिए। तो cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला समझ में आएगी नहीं कैसे बने? ठीक है। इसी प्रकार tan, cot, sec, cosec इनके भी फॉर्मूले बनेंगे। तो मैं सारे फॉर्मूले जो है ऊपर लिख रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देख लीजिए। ये फॉर्मूले समझ में आ गए कैसे फॉर्मूला? ऐसे आगे के 4 फॉर्मूले भी फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अब मैं टाइम वेस्ट ना करूंगा और मैं डायरेक्ट उन फॉर्मूलों को लिख दूंगा। और किसी को चाहिए तो बता देना, मुझे कमेंट कर देना कि सर आपको सारी फॉर्मूले के फॉर्मेशन बता दो, तो भी बता दूंगा। अभी हम सिर्फ इसमें इतना ही काफी कि फॉर्मेशन कैसे हो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? ठीक। तो अब हम साइन cos तो लिख दिए। अब हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। तो ये होता है मेरे बच्चों cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा ये होता है मेरे बच्चों tan थीटा। इसी प्रकार अगर बात करें sec 90 माइनस थीटा
कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले तो ये और 2 फॉर्मूले हमने ये गर्मा गर्म बनाए। तो ये चारों 2 6 फॉर्मूले जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले। तो ये आपको याद रखने हैं और इनके फॉर्मेशन मैंने आपको बता रहा। सिमिलरली अगर आप tan cosec sec cot का भी निकालना चाहते हो ना, tan cosec और cot का, tan cosec सॉरी tan sec cosec और कॉट 4 बजे ना, उनका भी रिलेशन सिमिलर इसी प्रकार से निकलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो फटाफट इसको कॉपी करो बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो भी अभी हमने आपको पढ़ाया। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने लिखा है वो विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू कि cos 53 अपॉन sin 37 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार tan 68 cot 22 और इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। तो एक एक करेंगे और सॉल्व करेंगे। पहला काम हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले ये चीज नोट करनी है कि क्या जो दोनों एंगल आपको गिवन है उनका सम 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोथ एंगल्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में आ गई है? बोथ एंगल मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना ही चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100% हो रहा है। हम क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। उसमें मैंने क्या कहा कि मैंने बोला कि cos 53 और sin 37 डिग्री दे रखा है। मैंने बोला किसी एक को कन्वर्ट करिए। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसका एक काम करिए। 53 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, मैं बोलूं 53 डिग्री को सर आप लिख सकते हैं 90 माइनस 37 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। हाँ क्या ना, इन दोनों का सम 90 होता है। 53 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस 53 की जगह हमने क्या किया, इसको लिख दिया 90 माइनस 37 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं? हाँ क्या ना। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे sin 37 डिग्री एज इट इज लिखा। अब मुझे एक फॉर्मूला जो आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको मैंने अभी भी बताया है, cos 90 माइनस थीटा। थीटा आज की जात में कितना कितना, तो इसलिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा sin 37 डिग्री और नीचे भी sin 37 डिग्री। क्या फॉर्मूला लगाया, हम लगाया cos 90 माइनस थीटा जो भी होता है sin थीटा। बात समझ में आ गई? एंड बोथ कट हो गए, डिवाइड हो गया, आंसर इतना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ कि ना? ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इसकी जगह यूज किया था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन हमको दे रखा है कि tan 68 डिग्री और cot 22 डिग्री। आप इसको सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो और इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, आपने वीडियो पॉज की होगी, उसका आंसर निकाला होगा। जिन जिनका आंसर आया मुझे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड का आंसर सर ये है, ठीक है बच्चों? हाँ क्या नाम? और कमेंट करने से होगा क्या, आप ये सोच रहे हैं कि सर हम कमेंट करेंगे, आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, या आप हमारा गलत निकला तो क्या होगा। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जब आप करते हो ना खुद से सॉल्व, जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपका गलत होगा या सही होगा, दो ही कंडीशन होगी, तो गलत होगा या सही होगा। अगर आपका सही हो गया तो आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। आप बोलोगे हमको अब इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि सर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इस ये तरीका अपनाते टॉपर्स भी। समझ रहे हो मेरी बात को ना? टॉपर्स क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन समझना है उसको प्रैक्टिस फटाफट प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। आपको भी यही करना है, आप सब टॉपर्स हो, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देने साथ साथ। अगर मैंने कहा इसको पॉज करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, मैंने कहा अगर इसको कमेंट करो क्या आपका आंसर क्या आया, आप अपना आंसर कमेंट करो, चेक करो, गलत है कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जब आप कमेंट ऐसा गलत हो गया तो क्या होगा, गलत हो गया तो क्या होगा, अगर आपका आंसर गलत हो गया तो आपका फोकस और बढ़ जाएगा कि हमारा गलत कैसे हो गया। और जब हमको ये मालूम पड़ेगा हमारा इसलिए वजह से गलत हुआ, हम उसको अगली बार उस गलती को सुधार लेंगे। तो गलती अपने आप को पकड़ने का सिंपल सा तरीका है, कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन के आंसर को। बात समझ में आएगी नहीं? ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं उनसे, ऑर्डर है मेरा, मानना पड़ेगा तुमको ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन
आपने सॉल्व किया, आंसर जो भी आपने कमेंट कर ही दिया हुआ, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 90 - 22 एंड नीचे cot 22 डिग्री। फिर ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला tan 90 - थीटा कितना होता है cot थीटा। थीटा कितना है आज हमारे लिए, ये ध्यान रखना, ये थीटा हमारे लिए आज ये समझ में आएगा, ये है हमारे लिए थीटा, इसलिए यहाँ पर थीटा की जगह हमने क्या पुट किया 22 पुट किया। और नीचे कितना है, नीचे हमारे पास है cot 22 डिग्री, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 1। बात समझ में आएगी। इसी प्रकार थर्ड वाला आपको खुद को करना है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। या होमवर्क क्या है, इसको वीडियो पॉज करो और अभी सॉल्व करो, ठीक है, और सॉल्व करके इसका आंसर डालो, ठीक है। फोर्थ वाला मैं करवा रहा हूँ, फिफ्थ वाला भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फोर्थ वाला करवा देते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, cos 48 डिग्री sin 42 डिग्री। सबसे पहला काम वही मैंने जो आपको पहले भी बताया कि आपको ये चेक करना है कि बोथ एंगल्स आर शुड मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ है। तो अब हम पैराग्राफ चालू करेंगे। हम लिखेंगे cos को cos 90 - 42 डिग्री, क्योंकि इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, आ गया। और यहाँ कितना है sin 42 डिग्री, और cos 90 - थीटा कितना होता है मेरे बच्चे sin थीटा। थीटा कितना है आज 42 डिग्री, और यहाँ पर भी sin 42 डिग्री, दोनों आपस में माइनस हो गए और आंसर कितना आ गया 0 आ गया। कितने बच्चों का आंसर सेम आया था कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। हमको लिखा है cos स्क्वायर 53 माइनस sin स्क्वायर 37 डिग्री। अब cos स्क्वायर 53 डिग्री, इसको भी सबसे पहले क्या काम करना है, एंगल चेक करो। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है देन आगे चलते हैं। हम इसको लिखेंगे कि cos स्क्वायर 90 - 37 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 37 डिग्री, हाँ क्या ना, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 37 डिग्री। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आता है 0। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई है तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन आंसर सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है कि नहीं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए स्कूल के कि देखो मोदी सर जो आते हैं वो ऐसा पढ़ा के जाते हैं, एकदम चमक जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। कॉपी मारिए इसको फटाफट से, चलो। तो चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने मैंने लिखा है। कैसे सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि ये इज इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू 1 होता है। कैसे करें, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेंगे तो हमें मालूम है कि इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है और इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो रहा है, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके दैट इज गुड। नाउ नेक्स्ट वी कन्वर्ट sin इनटू cos एंड इसमें cos कन्वर्टेड इनटू sin, ठीक है ना। ऐसा क्यों करेंगे, हम क्या चाह रहे हैं ना कि पूरी सीक्वेंस जो है एक ही एंगल में आ जाए। तो मैं क्या करने वाला हूं 43 वालों को कन्वर्ट कर रहा हूं। आप चाहे तो 47 वालों को भी कन्वर्ट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको sin को लिखना है sin 90 - 47 और cos 47 प्लस cos 43 को 47 लाए तो cos 90 - 47 sin 47 डिग्री। sin 90 - थीटा कितना होता है, sin 90 - थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा। हाँ गया, ये हो जाएगा मेरे बच्चों cos स्क्वायर 47 और ये हो जाएगा मेरे बच्चों sin स्क्वायर 47, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, या जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं या जो बच्चे मेरे से सुबह मॉर्निंग में मेरे लेक्चर्स लगते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी लगते हैं और क्लासेस भी चलती है, ऑफलाइन दोनों ही चीजें होती है। तो जो बच्चे बाहर के हैं, जो बच्चे यहाँ के नहीं है, वो बच्चे अगर चाहें कि मेरा क्लासेस ऑनलाइन लेना है, मुझसे लाइव लेक्चर लेना है, तो आप मुझे, मैं आपको अपना
इंस्टा हैंडल दे दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं कि सर हमको आपसे लाइव पढ़ना है। बहुत कम चार्जेस है, बहुत ज्यादा कम चार्जेस है। लाइव क्लासेस में क्या होता है ना कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है, तो आप उसे लाइव भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका क्लासेस का टाइम क्या प्रोसेस है, सारी क्लासेस चलती है लाइव, आपको बता दिया जाएगा कौन सी क्लास कब लाइव चलती है। और एक लाइव क्लासेस में, हर क्लास में, लाइव क्लास में 10 से ज्यादा बच्चे मैं नहीं अलाउ करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा हर एक बच्चे के साथ पर्सनल अटेंशन हो, ठीक है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बैक टू द, तो cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 47 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहां पर एक आइडेंटिटी देगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का एंगल सेम है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। यही हमारा क्या है RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों? और यही आपको प्रूव करना होगा, हैंस प्रूव। मैं वैसे एचपी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी बोलता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एलएचएस हमको दे रखा है मेरे बच्चों, एलएचएस sec 70 डिग्री sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री cosec 70 डिग्री। समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मैंने बोला एक ही एंगल में, सबसे पहला काम आपको चेक करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बोले हाँ जी है, ठीक है। दूसरा काम आपको करना है सभी को एक ही एंगल में कन्वर्ट करना है, चाहे 70 या 20, आप चाहे जिसको करें। तो मैं सेक को कर रहा हूं, तो सेक को लिख सकता हूं मैं, सेक को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 20 डिग्री, और यहां पर है sin 20 डिग्री। सेक कहां है, cos 20 ऑलरेडी है, मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं, cosec को छेड़ रहा हूं, तो cosec क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस 20। यस और नो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब sec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा cos थीटा, हाँ क्या ना, तो ये हो जाएगा cos 20। समझ में आ गया नहीं आया? और ये कितना है, एज इट इज sin 20 डिग्री, ठीक, माइनस cos 20 डिग्री और cosec 90 माइनस थीटा कितना होगा, sin थीटा, तो कितना हो जाएगा sin 20 डिग्री, हाँ क्या ना। अब ध्यान से देखो, तो cos 20 sin 20, cos 20 sin 20 माइनस हो गया, कितना हो गया 0। यही तो हमारा RHS है, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? फटाक से एकदम कॉपी कर लो, है ना, समझ में आ गया है तो कॉपी करें। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमको दे रखा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है और बोला गया है कि प्रूव कीजिए इस कहानी को, प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है, प्रूफ चाहिए इसका, प्रूफ चाहिए हमको, प्रूफ मांगता है। और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं, हर एक स्टेट बोर्ड हर बार पूछता है, भर के पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा इन चीज क्वेश्चंस में सावधानी रखना है। और मैं एक बात करी थी कि बच्चे गलती क्या करते हैं, वो भी मैं इसमें बताने वाला हूं, ठीक, देखिए सबसे पहले LHS sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री cosec 20 डिग्री sec 70 डिग्री 2 cos 70 डिग्री cos 20 डिग्री। ये पूरी कहानी मैंने लिख दी cos cosec के साथ, ठीक है ना। चलिए तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपको ये कर, बच्चे गलतियां करते हैं, चालू रहता बाबू, चालू नहीं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, तब सॉल्व कीजिए। चलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे sin 70 डिग्री और cos को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20 डिग्री, हाँ क्या। अब ऐसे क्वेश्चन में जनरली ऐसे मल्टीपल, जैसे मैं ये वाला टर्म, 2 टर्म, 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स आ गए, बच्चा देख के डरता है। डरना नहीं है, तुझे इस टर्म को सॉल्व करना आता है तो इसको कर, इस टर्म को सॉल्व करना आता है इसके आगे कर, इस टर्म को सॉल्व करना आता है इसके आगे कर। समझ में आएगा नहीं? मतलब पहले तो इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले, साथ कनेक्ट कर दे। समझ में आएगी नहीं मेरी बात? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने ये लिखा, उसके बाद आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप लोग
साइन 70 डिग्री और ये कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री, और दोनों को माइनस करिए, सब डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 1। इधर वाला पार्ट बनाया, आगे वाला पार्ट ले लीजिए अब इसके आगे। समझ रहा था मेरी बात को? बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन देखते हो गलती, ये वाला किया और इसमें कहेंगे गड़बड़, इसमें भी कहेंगे गड़बड़। गड़बड़ नहीं करना है, प्रॉपरली चलना है। चलिए देखते हैं। तो मैंने बोला इसमें भी क्या करेंगे हम, cosec 90 माइनस 70 डिग्री अपॉन sec 70 डिग्री। फिर उसके बाद हमने क्या किया, cosec लिखा। cosec क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और नीचे भी sec थीटा। ठीक है, दोनों कंडीशन हो गए, दोनों कट चुके हैं। कटने के बाद कितना आ गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद कितना है 1 है। हाँ क्या, अब नेक्स्ट वाली पार्ट को सॉल्व करते हैं। करें बच्चों सॉल्व? चलिए, तो हम लोग जो है इसको लिखेंगे -2 cos 70 हमारे पास है ऑलरेडी। cosec को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 20 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे, 2 cos 70 डिग्री cosec होता है sec 70 डिग्री। हाँ क्या ना, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, sec 70 डिग्री। अब cos और sec जो होता है, cos और sec रेसिप्रोकल होते हैं, याद है कि नहीं याद है? तो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई में से कितना होता है 1, सेम एंगल है तो क्या 70 एंगल है, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 into 1। तो इसका कितना हो गया सॉल्यूशन 2 - 2 यानी 0। यही हमारा LHS था और यही हमारा ये LHS था और ये इक्वल हो गया RHS। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं मेरे बच्चों? क्लियर हो गया? ये सारी नाम कहानी समझ में, गलतियां नहीं करनी है, इसको देख के डरना नहीं है। इसको वर्टिकली सॉल्व कर लो, इसको भी वर्टिकली सॉल्व कर लो, इसको भी वर्टिकली सॉल्व कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे वर्टिकली अप्रोच लगाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। एज ए टर्म, अभी इसमें 3 टर्म, ये बड़ा क्वेश्चन ना होगा, इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन, ये मैंने करवाया हो, ये भी करवाया हो, ये भी करवाया हो, तीनों कर लिए हमने, सॉल्व हो गए। अब हम ऐसे चलते, उससे भी आंसर आएगा। अगर जो बच्चे वीक है, जो बच्चे कमजोर है, जिनको दिक्कत आती है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक नाम से डर लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरी इस अप्रोच को मानना है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? कॉपी मारो इसको। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हमको बोला गया है 10 5 10 25 10 45 10 65 और 10 85। इसकी वैल्यू, इनका सबका मल्टीप्लाई 1 लेकर के आना है। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में जो गलतियां नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाना है। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन है 85, दोनों को पेयर बना दो, जोड़ीदार, इनकी जोड़ियां बनवाओ। तुम इनकी जोड़ियां बनवाओगे, भगवान तुम्हारी जोड़ियां बनवाएगा। 10 85 हो गया, इन दोनों की जोड़ी बन गई। फिर 10 25 और 65। हाँ क्या, और बच गया अकेला 10 45, जो कि तुम हो अभी अकेले, पर अकेले भारी हो, तुम्हारा वैल्यू है, तुम्हारी मॉरलिटी की वैल्यू है। इनको तो मिलना पड़ेगा, तब जाकर का वजूद आएगा। तुम तो खुद ही वजूद में 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तुम्हारा वजूद है, टेंशन मत। अब आते हैं यहाँ पर आगे, अगला स्टेप। मैंने क्या बोला है, वर्टिकली चले। 10 5 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 85। आप चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हो गया 10 85। हाँ के ना, फिर 10 9 कितना होता है 10 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा कितना होता है मेरे बच्चों, cot थीटा और tan थीटा, और tan into cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वीडियो नंबर 1 बताया था ना, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो नंबर 1 में इसकी कहानी बताई हुई है। तो ये कितना हो गया 1 हो गया। सिमिलर कहानी चलानी है हमको आगे भी। हाँ चलिए, इसको कन्वर्ट करना है, चलिए करते हैं। ये कितना हो गया 10 90 माइनस 25 है, तो 65 हो जाएगा, और 10 65। हाँ के ना, फिर ये 10 कितना हो जाएगा cot 65 और tan 65, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बात समझ में आ गई? और तीसरी बात tan 45 ऑलरेडी 1 होता है, कितना हो गया 1 into 1 into 1 1। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं? हाँ के ना, क्लियर हो गया, एकदम से आसान है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा भयानक डरावना क्वेश्चन। क्या था? डरावना क्वेश्चन। अभी डरावना क्वेश्चन क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। हर एग्जाम में पूछा गया, CBSE में, ICSE में,
स्टेट बोर्ड्स में पूछा गया है। एमपी बोर्ड में देखा है, महाराष्ट्र बोर्ड में देखा है, राजस्थान बोर्ड में देखा है, बिहार बोर्ड्स में मैंने क्वेश्चन देखा है। ये क्वेश्चन आता है और सबको परेशान भी करता है। तो अब उस डरावने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं डरावने क्वेश्चन पर। ये देखना है, देखो डरावना 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7 8 अप टू 87 88 89 तक इन सबका मल्टीप्लाई हमको निकालना है। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई निकालते हैं और इसका आंसर हमको निकालना है, प्रूफ नहीं करना, आंसर फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे? तो अभी मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन डरावना इतना ही लगने वाला है क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढो, सबसे पहला काम। तो 10 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? 89, 2 का 88, 3 का 87, 4 का 86, 5 का 85। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे कि नहीं बन रहे? हाँ बन गए, जोड़ी बन गई। ठीक है, पर इसमें फिर भी एक तो ही जाएगा सिंगल, क्या कर सकते हैं? उसका कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो 10 1 और 10 89 बन गई जोड़ी। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। 10 2 डिग्री 10 88 डिग्री, 10 3 डिग्री 10 87 डिग्री। ऐसे चलते जाएगा मेरे बच्चों। और कहां तक चलते जाएगा ये नंबर? 10 44 डिग्री और 10 46 डिग्री। और जो बच गया सिंगल वो है 10 45। अकेला क्या कर सकते हैं, समझ सकता हूं मैं चला। ठीक है, चलिए सिंगल का मतलब जो अकेला आदमी रहता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा सिंगल का मतलब कमजोर मत समझो, सिंगल मतलब बहुत ताकतवर। ठीक है ना, सिंगल कॉल के मतलब मोदी जी जानते हो ना, सिंगल है, योगी जी सिंगल है, और कौन सिंगल है? मैं भी सिंगल हूँ। हाँ मैं भी सिंगल हूँ। चलिए हो गया, ज्यादा माजरे खराब हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएगी। हाँ चलिए बैक टू द वर्क। चलिए तो आगे चलते हैं, है ना, मजाक मस्ती से हटकर 10 1 डिग्री। तो इसको लिखेंगे हम 10 1 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 90 -1। इसको लिख सकते हैं 10 2 और 10 90 -2, 10 3 और 10 90 -3। हाँ क्या बात समझ में आ रही है? और ऐसे से चलते जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 44 10 90 -44 और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आगे ना, समझ में आ गया? ठीक, अब आगे चलते हैं। 10 1 और ये कितना हो गया? cot 1। 10 2 cot 2, 10 3 डिग्री cot 3 डिग्री। ऐसे चल रहे नंबर 10 44 cot 44 डिग्री। और उनका मल्टीप्लाई करने का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए तो ये कितना हो गया? रेसिप्रोकल है 1 1 1 1 1 और ऐसे लास्ट तक 1 और सबका मल्टीप्लाई 1। तो आंसर आ गया है मेरे बच्चों, जो कि है 1। कितना सिंपल है, कितना डरावना क्वेश्चन है, कितना सिंपल आंसर है, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन दिखने में, आसान क्वेश्चन आंसर। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखना। अब बच्चे गलती करें। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने लिखा cos 0 cos 1 cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री और ऐसे चलते जा रहे हैं। cos 87 डिग्री cos 88 डिग्री cos 89 डिग्री cos 9 डिग्री। अब इसका आंसर क्या होगा? मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 1/√2, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन हमें नहीं पता, या पांचवा ऑप्शन मास्टर जी आप बता दो कि गुरुजी बता दो। जो भी ऑप्शन है आपका प्लीज कमेंट करिएगा। ऑप्शन 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो
और कमेंट करिएगा, और ये तुम्हारे लिए ही है, कमेंट कर दोगे, जो बच्चा कमेंट करेगा उसको मैं आंसर बता दूंगा कि क्या आएगा, ठीक है। कॉपी करो इसको। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, इजी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए देखिए, हमको बोला गया है ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, प्रूव करना है sin a plus b by 2 is equals to cos c by 2। देखो कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। अब हमको अगर ये दे रखा है तो कुछ तो इसका मतलब होगा, क्या है इसका मतलब, क्या है इसके पीछे का राज, तो इसका सॉल्यूशन बताएंगे हम आपको। तो हम जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, इन तीनों का सम होता है 180। हाँ क्या, तो इधर कितना बोला है a प्लस b बाई 2, तो इधर हम करेंगे एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल c, यस और डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ किसका डिवाइड कर देंगे 2 का, तो एंगल a प्लस एंगल b अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल c अपॉन 2। हाँ क्या ना, अब जैसे ये किया तो एंगल a प्लस एंगल b अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस एंगल c बाय 2। हाँ क्या, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों ओर साइन ले लेंगे, क्या ले लेंगे साइन, टेक साइन ऑन बोथ साइड, और टेक नहीं रे, टेक साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड साइन ले लिया, तो साइन a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस c बाई 2, और साइन a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा। शाबाश, तो ये हो गया cos c बाई 2, और यही तो हमको प्रूव करना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ क्या ना। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, इसमें भी यही कहानी दे रखी है, पर इसमें एंगल b दे दिया है आपको, कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल b अगर हमको दे दिया है 90 तो पुट कर दीजिए, तो एंगल a प्लस एंगल c, इनकी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी कितनी 90 डिग्री। जैसे इन दोनों की वैल्यू 90 आई, हमने क्या करना है, हमने करना है कि a इज इक्वल टू 90 माइनस c, एंगल लगा, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों ओर साइन ले लेंगे, टेक साइन ऑन बोथ साइड, साइन अब जैसे दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस c, तो ये कितना हो गया साइन a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा cos c, और यही हमको प्रूव करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए किस तरीके से। चलिए ये बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्रेस एन एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 45। मतलब इनको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इनमें एंगल को आपको रिड्यूस करना होता है। ये 45 डिग्री से ज़्यादा है, इनको आपको रिड्यूस करके कहाँ लेकर के आना है, 0 से 45 के बीच में लेकर के आना है। सिंपल सा तरीका है, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं, ठीक है। साइन 67 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। अब इन दोनों को करना है, तो इस बार दोनों को अभी हम सर ना तो कॉम्प्लीमेंट्री ना सप्लीमेंट्री कुछ नहीं देखना, बोला है ना इन दोनों के बीच में ले आओ, तो ले आओ, जादू इंजिम छू जाओ। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस कितना 23 और कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस, हाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया, 2 स्टेप का आंसर। इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, फटाफट कमेंट करो आंसर फटाफट फास्ट। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन दिया है हमको, ये क्वेश्चन आया है हमको 30 क्वेश्चन।
ये हमको निकालना है इसमें थीटा। थीटा कैसे निकाला जाएगा वो देखिए। थीटा निकालने का सिंपल सा तरीका कैसे है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको बोला गया है cos 2 थीटा और sin 4 थीटा आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, sin cos 2 थीटा और sin 4 थीटा अगर आपस में इक्वल है, तो हम किसी एक को कन्वर्ट करना होगा हमको, और कन्वर्ट किस तरीके से करना होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। cos 2 थीटा को लिख सकता हूँ, हमको मालूम है क्या मालूम है कि सर साइन थीटा जो होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा। हाँ के ना, cos साइन थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा। हाँ के ना, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इस cos को या इस साइन को किसी को भी कन्वर्ट करता हूं दूसरे में, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे कर दो cos 2 थीटा, और साइन को थीटा को लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 4 थीटा। समझ में आया कि नहीं, ये इस फॉर्मूले की मदद से किया है मैंने। बात समझ में आ गई बच्चों। और दोनों तरफ cos से cos क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस 4 थीटा, उधर भेज दीजिए तो कितना हो गया 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा देता हूं मैं। बाकी का सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क है जो आपको खुद करने हैं। इसमें आपको करना है प्रूफ सेक 4 थीटा और कोसेक थीटा माइनस 15, ये दोनों इक्वल है। तो सेक जो है कोसेक में कन्वर्ट हो सकता है, वो हो सकता है कोसेक 90 माइनस 4 थीटा। हाँ के ना। और जैसे ये हो गया इधर भी हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 15 डिग्री। दोनों तरफ कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो कितना हो गया यहाँ पर 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 15 डिग्री। इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 5 थीटा, 90 प्लस 15 कितना हो गया 105 थीटा, और 5 थीटा 5 का डिवाइड लगा दीजिए जो 105 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 21 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जो मैंने बोला है कमेंट करने को, जिन जिन क्वेश्चन के आंसर उनको कमेंट करिएगा बच्चों, है ना। जिसका जवाब सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और किसी को मुझसे लाइव पढ़ना है, पर्सनल पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। मेरा इंस्टा अकाउंट है, वो मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेरा इंस्टा अकाउंट। इंस्टा अकाउंट जैसे आपको उस पर जाना है, मुझे डीएम करना है कि सर हमको आपसे पढ़ना है, ये वाली क्लास पढ़नी है ना। तो हम आपको बता देंगे क्या टाइमिंग है, कैसा सिस्टम है, क्या है, पूरी कहानी बता देंगे, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, कॉपी करिए।